ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के परम भक्त महर्षि शुक्राचार्य कैसे बने राक्षसों के गुरु, और वो भगवान विष्णु से इतनी नफरत क्यों करते थे? ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शुक्राचार्य कौन थे। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम ख्याति और दूसरी पत्नी का नाम दिव्या था। दिव्या हिरण्यकश्यप की बेटी थी। ख्याति से महर्षि भृगु को दो बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ और दिव्या से उन्हें दो बेटे हुए जिनका नाम शुक्र और चैवन था। शुक्र का जन्म श्रावण महीने की अष्टमी को शुक्रवार के दिन हुआ था, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम शुक्र रखा और वही शुक्र आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। महर्षि के पुत्र होने के बाद भी शुक्राचार्य आगे चलकर दैत्यों के गुरु बने, जिसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। हुआ ये कि जब शुक्र थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंगिरस ऋषि के आश्रम में भेजा। ऋषि अंगिरस का एक बेटा था और उसका नाम बृहस्पति था, जो शुक्र के साथ ही शिक्षा ग्रहण करता था। शुक्र बृहस्पति की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन इसके बाद भी अंगिरस ऋषि अपने पुत्र से ज्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से शुक्र ने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और वह गौतम ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में चले गए। तब गौतम ऋषि ने उन्हें शिवजी की आराधना करने की सलाह दी। गौतम ऋषि की सलाह मानकर वह शिव की भक्ति में लग गए और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब शुक्राचार्य ने महादेव से मृत संजीवनी मंत्र मांग लिया। इस मंत्र से किसी भी मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता था। शिव से वरदान पाने के बाद जब वह अपने घर लौट रहे थे तो उन्हें यह पता चला कि देवताओं ने बृहस्पति देव को अपना गुरु मान लिया है। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी माता ने दैत्यों की सहायता की थी। इस कारण भगवान विष्णु के हाथों उनकी मृत्यु हो गई है। बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु मान लिया और विष्णु के हाथों उनकी माता की मृत्यु हुई है। इन दोनों बातों ने उनके मन को गहरी चोट पहुंचाई, इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली और शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्य को दोबारा से स्थापित कर अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। जब महर्षि भृगु को इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक औरत का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर मां के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस श्राप से पहले भगवान विष्णु वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा और नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए थे, लेकिन श्राप के बाद उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। अब बात आती है कि आखिर क्यों शुक्राचार्य भगवान विष्णु से इतनी नफरत करते थे। जब दैत्य हारने लगते थे तो वह शुक्राचार्य की माता ख्याति के पास चले जाते और जो भी देवता उस दैत्य को मारने आता ख्याति उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा तो पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां ख्याति का सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया, क्योंकि उनके रहते देव कभी भी दैत्यों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि देवी ख्याति अपनी शक्तियों से दैत्यों को हमेशा बचा लेती थी। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र का उपयोग करके बड़ी मात्रा में मरे हुए दानवों को पुनर्जीवित किया और दानवों को अपना शिष्य बनाया। असुर हमेशा युद्ध में देवों से हार जाते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों और मृत संजीवनी मंत्र से दैत्यों को बहुत ही शक्तिशाली बना दिया था। कई बार देवताओं को दैत्यों से हार का सामना भी करना पड़ा। अब बात आती है कि कैसे शुक्राचार्य नवग्रहों में शामिल हुए
और कैसे शुक्र ग्रह बने। जब दैत्यों और देवताओं के बीच कोई भी युद्ध होता तो शुक्राचार्य घायल या मरे हुए दानवों को दोबारा जीवित कर देते, जिससे दानवों का स्वर्ग के साथ साथ पृथ्वी पर भी अधिकार हो गया। देवताओं ने परेशान होकर महादेव से मदद मांगी, तो देवताओं की मदद करने के लिए महादेव ने शुक्राचार्य को निगल लिया, ताकि शुक्राचार्य अपनी विद्याओं का दुरुपयोग दैत्यों को जीवित करने में ना कर सके। लाख कोशिशों के बाद भी जब शुक्राचार्य महादेव के पेट से बाहर नहीं निकल पाए, तो उन्होंने महादेव के पेट में रहते हुए ही अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। तो महादेव ने शुक्राचार्य को शुभ ग्रह का आशीर्वाद देते हुए उन्हें नवग्रहों में शामिल कर दिया। शुक्राचार्य को एक श्रेष्ठ संगीतकार और कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों और रसों के भी ज्ञाता थे। इनका सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। शिव सदा सहायते।